हेलो दोस्तों, आप सभी का नॉलेज पावर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे रीजनिंग में, जो कि है डायरेक्शन। डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको हर एक जनरल कंपटीशन में देखने को मिलता है। हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। डायरेक्शन का जो क्वेश्चन होता है वह आपका काफ़ी आसान होता है, उसको आप काफ़ी कम समय में ही सोल्व कर सकते हैं। आप मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें तो आपको यह चैप्टर काफ़ी आसान लगेगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को काफ़ी कम समय में ही सोल्व कर लेंगे। डायरेक्शन में जो क्वेश्चन आपका आता है वह या तो आपको एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन देगा या आपका डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। उस एंगल से आपको निकालना होगा कि अब उसका डायरेक्शन जो है वो किस दिशा में है, या फिर आपको क्वेश्चन को है ना राइट लेफ्ट मुड़ा करके आपसे पूछेगा कि अब उसका है ना दिशा कौन सा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। तो डायरेक्शन टेस्ट का जो चैप्टर है उसको समझने से पहले आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि डायरेक्शन में जो आपका दिशा है वह 4 पार्ट में है। कौन कौन है? वह है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मतलब ऊपर वाला जो है डायरेक्शन उसको हम लोग बोलेंगे उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन। नीचे इसका साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा है ना। जो आपका राइट पार्ट में है वह है आपका ईस्ट, जिसको बोलेंगे पूरब दिशा। और वेस्ट है ना, जो कि आपका लेफ्ट पार्ट में है वह है आपका पश्चिम दिशा। तो आपका 4 डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब देखिए, यदि आप देखिएगा तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट है उसके बीच का एंगल जो है वह आपका है 90 डिग्री। इसी तरह जो साउथ और ईस्ट है इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इसी तरह साउथ और वेस्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री। इसी तरह नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो आपका एंगल है वह आपका है 90 डिग्री। ठीक है, मतलब यदि आप नॉर्थ और ईस्ट का एंगल देखिएगा तो दोनों जो है एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, अर्थात इसका जो एंगल होगा वह होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, यदि यह एंगल नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो है ना, यदि हम आपसे पूछे कि अब जो नॉर्थ और ईस्ट की, ठीक है, जो नॉर्थ और ईस्ट है उसके बीच का एंगल कितना है, तो आप बताइएगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल जो है ये दोनों का वह है 90 डिग्री। इसके बाद यह जो आपका 4 डायरेक्शन है वह 4 पार्ट में बटा हुआ है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यानी यदि हम लोग देखें तो जो आपका ए वाला एंगल है, बीच का एंगल यह होगा 45 डिग्री। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का है ना, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का एंगल यानी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के जो बीच में एंगल बन रहा है वह कितना है 45 डिग्री।
इसी तरह नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। अब हम लोग समझते हैं इसको, साउथ और ईस्ट के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो साउथ और ईस्ट है, क्योंकि ईस्ट और साउथ दोनों का बीच जो होगा वो आपका 45 डिग्री पर आएगा दोनों से, क्योंकि ये दोनों जो है 90 डिग्री पर है। तो ये वाला जो एंगल है वो आपका कितना है, 45 डिग्री। अब इसी तरह हम लोग साउथ और वेस्ट का बीच में है साउथ वेस्ट, जो कि यह साउथ से 45 डिग्री, वेस्ट से 45 डिग्री। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होगा वह वेस्ट से 45 डिग्री और नॉर्थ से कितना, 45 डिग्री जो कोण बनाएगा वह बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो डायरेक्शन में आपको 4 डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है ना, यदि एंगल जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो उसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, यदि 45 डिग्री पर है। ठीक है, इसी तरह ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन में यदि आपको यह न कहा जाए कि, जैसे यदि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में हो कि यह है ना, इस दोनों के बीच का एंगल 35 डिग्री है, यदि ऑप्शन में नॉर्थ, ईस्ट और ईस्ट यदि दिया हुआ हो तो यह जो आंसर होगा वह नॉर्थ, ईस्ट और ईस्ट का ही ऑप्शन होगा। लेकिन यदि ऑप्शन में 35 डिग्री यदि कोई क्वेश्चन में आपका आंसर आ रहा है और नहीं दिया हुआ है नॉर्थ, ईस्ट और ईस्ट, तो आपका आंसर जो होगा वह होगा कौन सा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यह 45 डिग्री तक या 45 डिग्री से इधर दोनों जो है वह नॉर्थ और ईस्ट के ही बीच में है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से जो आपका क्वेश्चन होगा उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम को आप जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम है ना क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय जिसको हिंदी में बोला जाता है वह है कि एच स्क्वायर, अर्थात है ना, ये हम लोग ले लिए हाइपोटेनस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको हो गया पी और यह हो गया पी, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, जो एंगल थीटा है, ठीक है, उसके सामने वाला जो आपका जो BC है वह आपका हो गया परपेंडिकुलर, जो आपका AB है वह हो गया आपका बेस, और जो AC है वह आपका हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह जो फॉर्मूला है डायरेक्शन में क्वेश्चन को सोल्व करते समय इसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ता है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखिए, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, तो आपका जो घड़ी है, घड़ी वह इस तरह से मूव करता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यदि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो आपका यूज है वह हम लोग एंगल के बेस्ड पर क्वेश्चन को सोल्व करते समय करते हैं। क्लॉकवाइज के केस में हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है ना, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है
एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी आपका इस तरह से राउंड मारेगा तो उसी डायरेक्शन में यदि आपका एंगल मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। और यदि उसके विपरीत में, अपोजिट में मूव कर रहा हो तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, जिसको हिंदी में क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोला जाता है। ठीक है, इस दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि क्लॉकवाइज हम लोग बोलेंगे किसमें, जब घड़ी की सुई की दिशा में क्या है ना, एंगल जो है से मूव करे। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे जब उसके विपरीत दिशा में मूव करता हो। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम पहले इस चीज को समझ लीजिए, इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए 3 राइट इज इक्वल टू 1 लेफ्ट, मतलब 3 बार है ना बायां घूमना जो होगा वह 1 बार दाएं घूमने के बराबर होगा। जैसे अगर हम 3 बार लेफ्ट घूमें, ठीक है, मूव करें, तो इस पोजीशन से 3 बार लेफ्ट मूव करने के बाद 1, 2 और 3, ठीक है, तो 3 बार लेफ्ट जो हम मूव किए वह हम अपने ओरिजिनल पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गए थे, और यदि हम 1 बार राइट मूव करें तो वह इस पोजीशन पर आ गए, जो कि 3 बार लेफ्ट के बराबर होगा 1 बार राइट मुड़ना। तो वही लिखा हुआ है कि 3 बार राइट मुड़े तो आपका 1 बार लेफ्ट के बराबर होगा, और 3 बार लेफ्ट मुड़ना 1 बार राइट के बराबर होगा, क्योंकि यदि हम लोग 3 बार लेफ्ट मुड़े तो 1 बार राइट के बराबर हो गया। इसी तरह है ना, 3 बार राइट जब हम लोग मुड़ेंगे तो वह 1 बार लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। जैसे ओरिजिन आपका यहाँ था स्टार्टिंग में, यहाँ से हम मुड़ना स्टार्ट किए राइट में, 1 बार, 2 बार और तीसरी बार में हम यहाँ आ गए। ठीक है, हम स्टार्टिंग में यहाँ थे, अब यदि हम 1 बार केवल लेफ्ट में टर्न ले तो वह 3 बार है ना राइट के बराबर हो गया। तो वही आपका है कि 3 बार राइट जो होगा वह 1 बार लेफ्ट के मुड़ने के बराबर होगा, और 3 बार लेफ्ट मुड़ना 1 बार राइट के मुड़ने के बराबर होगा। अब 4 बार यदि हम घूम जाते, 3 बार में हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गए थे, तो चौथी बार में जहाँ थे वहीं पे आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 4 बार राइट मुड़ना जो है इज इक्वल टू 0, मतलब जिस पोजीशन पर थे उसी पोजीशन पर हम वापस आ जाएंगे। और 4 बार लेफ्ट मुड़ना है ना, फिर वही कंडीशन जहाँ पे हम थे 4 बार में फिर से वहीं पे आ जाएंगे। तो है ना, तो डायरेक्शन हो गया आपका है ना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसके बाद उसके बीच का डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, है ना, जो कि 45 डिग्री एंगल पर होगा। इसके बाद क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। ठीक है, और 3 बार राइट जो होगा वह 1 बार लेफ्ट के बराबर, और 3 बार लेफ्ट 1 बार राइट के बराबर, और 4 राइट या 3 लेफ्ट 4 राइट और 4 लेफ्ट इक्वल टू 0, क्योंकि हम उसी पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम जो कि होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके जितने भी क्वेश्चन है उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए
हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह से उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करें। तो आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है, वह 270 डिग्री वामावर्त घूमता है और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर से 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, तो वह अब किस दिशा में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप, है ना, डायरेक्शन में, जैसे नॉर्थ था आपका, यह साउथ था, यह आपका ईस्ट था और यह आपका वेस्ट का डायरेक्शन था। करें कि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है, दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है, साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम का मतलब उस व्यक्ति का जो फेस होगा वह आपका इधर होगा। तो एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में जो है से व्यक्ति जो है वह आपको खड़ा है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यदि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का प्रॉब्लम हो, अर्थात एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन हो, तो उस केस में आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का एक टेबल बना लें। उससे क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जितना घुमा है उसको हम लोग इस टेबल में लिख देंगे। तो एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है, वो 270 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज आपका घूमता है वो आपका 270 डिग्री, और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, और फिर 90 डिग्री जो है वह क्लॉकवाइज मूव करता है, और फिर से 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, मतलब फिर से वह क्लॉकवाइज कितना मूव करता है, 135 डिग्री, ठीक है। तो वह अब किस दिशा में है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो टोटल क्लॉकवाइज में यह कितना घुमा है, तो टोटल क्लॉकवाइज में यह घुमा है 5 2 2, है ना, 225 डिग्री, और यह एंटी क्लॉकवाइज में आपका घुमा है 270 डिग्री। इसमें से देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, 270 या 225, तो आपका बड़ा है 270, है ना, डिग्री 225 डिग्री से। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो बड़ा वाला है वही आपका बचेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आप 3 बार लेफ्ट घूमे हैं और 2 बार राइट घूमे हैं, इसका मतलब जो 3 बार लेफ्ट था और 2 बार राइट था, तो 3 बार के लेफ्ट में 2 बार का राइट जो है वह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक लेफ्ट जो कि ज़्यादा था वह आपका बच जाता है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में 270 डिग्री मूव किया और क्लॉकवाइज में 225 डिग्री, इसका मतलब यह है कि वह एंटी क्लॉकवाइज में ज़्यादा मूव किया है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आपका हो गया 270 माइनस 225, ठीक है। तो यह हो गया आपका 5 और यह हो गया आपका 4, दैट इज ऑफ 45 डिग्री। मतलब जो व्यक्ति है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव किया है। अब जब रिमेनिंग बचा वह बचा ACW एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री। तो यह आपका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज का। तो एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन कौन सा हो गया, यह वाला। तो 45 डिग्री का मतलब आपका व्यक्ति का जो फेस होगा वो आपका कौन सा होगा, साउथ में, ठीक है। यानी अब वह किस दिशा में खड़ा है, तो अब वह जो व्यक्ति है वह
दक्षिण दिशा में खड़ा है। तो व्यक्ति जो है वह अब आपका किस दिशा में खड़ा है? दक्षिण दिशा में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एंगल घुमाने से कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ से 90 डिग्री लेफ्ट में मुड़े और फिर से 180 डिग्री राइट में मुड़े, तो 180 डिग्री जो हम राइट में मुड़े उस केस में आपका क्या हुआ कि जो लेफ्ट वाला एक मुड़े थे वो राइट वाला एक को कैंसिल कर दिया, और एक राइट जो है, क्योंकि राइट दो में 2 बार मुड़े थे, उसको बच गया। तो उसी पर कॉन्सेप्ट पर यह बेस्ड जो है क्वेश्चन रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम को स्पेंड किए हुए। फिर से समझिए, एंटी क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, है ना, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, वामावर्त में मूव करता है आपको 270 डिग्री, क्लॉकवाइज में 2 बार मूव किया, एक 90 डिग्री एक 135 डिग्री, 270 में से आप 225 माइनस किए तो आपको आगे 45 डिग्री, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा था इसलिए वह व्यक्ति जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। जब एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव किया तो आपका यह डायरेक्शन हो गया साउथ का, यानी दक्षिण दिशा में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है। ठीक है, यहाँ से वह 540 डिग्री दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और तब 315 डिग्री वामावर्त दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर से 270 डिग्री उसी दिशा में अर्थात वामावर्त में घूमता है। अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज में घूमता है। वह अब किस दिशा में है? तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, का डायरेक्शन। करेक्ट, व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है। उत्तर पश्चिम का मतलब आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट, है ना, उत्तर पश्चिम मतलब व्यक्ति जो है वो आपका इधर खड़ा है इस डायरेक्शन में। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, यहाँ से वह 540 डिग्री दक्षिणावर्त। अब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का टेबल बना लीजिए और उस टेबल में लिखते जाइए, बाकी आपका कुछ काम नहीं है। यहाँ से वह 540 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज में यह मूव किया है 540 डिग्री, और तब 315 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया है 315 डिग्री, और फिर से 270 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में फिर से मूव करता है 270 डिग्री। अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज में मूव करता है। तो वह अब किस दिशा में है? किसको आप समेशन कर दीजिए, या आप, है ना, यहाँ से भी डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, तो जोड़ दीजिए। तो यह हो गया आपका 5, यह आपका हो गया 8, यह हो गया आपका 5, यह हो गया आपका 5, यह हो गया 7 और यह हो गया 6। तो 675 डिग्री मूव किया है टोटल क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया है 585 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज में जो मूव किया है वह एंटी क्लॉकवाइज से ज़्यादा है, इसलिए व्यक्ति जो होगा वह क्लॉकवाइज में मूव करेगा। अब देखते हैं कितना डिग्री क्लॉकवाइज में बचेगा उसको मूव करने के लिए। तो है ना, क्लॉकवाइज में से माइनस कर दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ गया 675 माइनस 585 हो गया आपका 0, यह हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है 9, तो यह हो गया आपका 90 डिग्री। मतलब जो व्यक्ति है वह 90 डिग्री मूव करेगा
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी 90 डिग्री किसमें, क्लॉकवाइज में। तो जो व्यक्ति होगा वह कितना मूव करेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज यदि देखिएगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का डायरेक्शन आपका यह हो गया, ऐसे घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से 90 डिग्री यह हो गया 45, तो इसका 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर, यानी व्यक्ति जो है उसका डायरेक्शन अब यह हो जाएगा, जो कि है कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट जिसको हम लोग बोलेंगे उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। तो अब वह किस दिशा में है, तो हम लोग बोलेंगे कि अब वह जो है वह है उत्तर, है ना, पूर्व की दिशा में। तो आंसर इसका होगा व्यक्ति जो है वह है उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर को इस तरह से हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो जल्द से जल्द बनाऊं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।